तो नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, जो कि ठोस अवस्था भौतिकी में है। नाम से स्पष्ट है कि आसान चैप्टर है, पढ़ा हुआ चैप्टर है, छोटी कक्षाओं में से पढ़ते आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता एक प्राकृतिक संयोगिक घटना है एवं रेडियो एक्टिव क्षय से तत्वों में स्थायी एवं मूल परिवर्तन होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिक से एल्फा किरणें, बीटा कण एवं गामा किरणें निकलती है, जिससे तत्वों के स्वरूप एवं संरचना में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। अब हम रेडियो एक्टिव विकिरण और उनके गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों पर चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि ये विकिरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ये 3 भाग हैं: एल्फा किरणें, बीटा कण और गामा किरणें। पहले बात करते हैं एल्फा किरणों की। एल्फा किरणें जो है ये धनावेशित कण हैं। इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना एवं द्रव्यमान हीलियम परमाणु के द्रव्यमान के तुल्य होता है। अतः एल्फा कण जो है वो हीलियम परमाणु का ही न्यूक्लियस है। एल्फा किरणों की दूसरी विशेषता है कि एल्फा किरणों को गैस से पारित कराने पर ये किरणें गैस का आयनीकरण कर देती है। इसके अलावा एल्फा किरणों की जो परास है यह न्यूनतम होती है। एल्फा किरणों के या कणों का जो वेग है वो लगभग 1.35 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकंड से 2 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक की परास में होता है। इसके अलावा एल्फा किरणें जो है ये भारी न्यूक्लियसों द्वारा प्रकीर्णित होती है, क्योंकि न्यूक्लियसों एवं एल्फा कणों के मध्य प्रकीर्णन होता है, इसलिए भारी न्यूक्लियस जो है वो इनका प्रकीर्णन कर देते हैं। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं बीटा कणों की। तो बीटा कण जो है ये ऋणावेशित होते हैं। इनका आवेश और द्रव्यमान क्रमशः इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के तुल्य होता है। इस प्रकार बीटा कण जो है ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इनका वेग जो है ये कभी कभी प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाता है। बीटा कण जो है ये विद्युत
एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं। इसके अलावा बीटा कणों की जो भेदन क्षमता है ये अल्फा कणों की लगभग 20 गुना होती है। बीटा कण जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं एवं अल्फा कणों के समान कणीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो ये बीटा कण के गुण थे। इसके बाद अपन बात करते हैं गामा किरणों की। तो गामा किरणें जो है ये अति सूक्ष्म तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इनका वेग जो है ये प्रकाश के वेग के तुल्य होता है एवं भेदन क्षमता जो है ये उच्च होती है। गामा किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इन किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। गामा किरणों का जो स्पेक्ट्रम है ये रेखीय होता है, जिसमें बहुत सी रेखाएं विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के संगत होती हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये अपने अल्फा किरणें, बीटा कण और गामा किरणों के गुण थे। इसके पश्चात अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव विघटन के नियम। तो रेडियो एक्टिव विघटन की क्रिया में मूल न्यूक्लियस जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। रेडियो एक्टिव विघटन जो है यह एक संयोगिक घटना है। इस घटना की विवेचना जो है वो केवल सांख्यिकी आधार पर कर सकते हैं। इसमें अपने दो चीज़ें हैं, एक अल्फा कण उत्सर्जन और दूसरा बीटा कण उत्सर्जन। तो हम चर्चा करते हैं पहले अल्फा कण उत्सर्जन पर। तो अल्फा कण उत्सर्जन में जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु के न्यूक्लियस से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो विघटन तत्व का परमाणु भार जो है ये जनक तत्व के परमाणु भार से 4 कम हो जाता है एवं विघटन तत्व का जो परमाणु क्रमांक है ये जनक तत्व के परमाणु क्रमांक से 2 कम हो जाता है। यानी आपकी जो द्रव्यमान संख्या है A, इसमें 4 की कमी आ जाती है और जो परमाणु क्रमांक है Z, इसमें 2 की कमी आ जाती है। इसका उदाहरण आपको एक समीकरण द्वारा दिखाई दे रहा है कि रेडियम के एक परमाणु का जब विघटन होता है तो हमें रेडॉन परमाणु जो है वो प्राप्त होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये आपका रेडियम परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 88 है और द्रव्यमान संख्या 26 है। इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो रेडॉन परमाणु बन रहा है जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 86 है और द्रव्यमान संख्या जो है वो 222 है। और एक
हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है। ये हीलियम न्यूक्लियस जो है यही एक अल्फा कण है एवं 4.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपकी ऊर्जा निकल रही है। यहाँ ये जो रेडियम परमाणु हैं ये जनक परमाणु हैं और ये जो रेडॉन परमाणु हैं ये आपका विक्टर्न परमाणु हैं। तो ये आपका अल्फा कण उत्सर्जन था। अब हम बात करते हैं बीटा कण उत्सर्जन की। तो जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु के विघटन से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो विघटन तत्व का परमाणु भार जो है वो जनक तत्व के परमाणु भार के तुल्य होता है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक जो है वो एक अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बीटा कण के उत्सर्जन में द्रव्यमान संख्या जो है ये तो अपरिवर्तित रहती है, जबकि परमाणु क्रमांक जो है इसमें एक की वृद्धि हो जाती है। बीटा कण उत्सर्जन का जो उदाहरण है ये आपके पास है। एक थोरियम परमाणु है जिससे बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, ये बीटा कण है -1E0। और प्रोटेक्टेनियम जो परमाणु है ये बन रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ इसका द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि परमाणु क्रमांक जो है वो 1 बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये आपका बीटा कण का उत्सर्जन है। तो यहाँ हमने दो रेडियो एक्टिव विघटन में दो उत्सर्जन के बारे में चर्चा की है। एक अल्फा कण उत्सर्जन है और दूसरा बीटा कण उत्सर्जन है। थैंक यू।